हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी द वोव को। कहानी की शुरुआत होती है एक लविंग कपल से, जहां लड़के का नाम लियो है और लड़की का नाम पेज होता है। लियो और पेज गाड़ी में बैठे होते हैं। एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। इस एक्सीडेंट में पेज की याददाश्त चली जाती है और वो लियो को पहचानने से इनकार कर देती है। लियो कहता है कि वो उसका पति है, पर पेज को उसकी अपनी वेडिंग रिंग देखने के बाद भी कुछ याद नहीं आता। अगले दिन लियो पेज को बताता है कि वो एक आर्टिस्ट है और उसका एक स्टूडियो है। पेज कहती है कि अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो मेरी लॉ डिग्री का क्या हुआ, क्या मैं वकील नहीं हूँ। अगले दिन जब लियो पेज से मिलने जाता है तो देखता है कि पेज को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पेज के माता पिता से वो पहली बार मिलता है। पेज अपने माता पिता के साथ उनके घर जाने का फैसला करती है क्योंकि लियो के पास उनकी शादी का कोई भी सबूत नहीं होता। तभी लियो उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें पेज काफी खुश लग रही होती है और वो ये फैसला करती है कि वो लियो के साथ रहकर अपनी जिंदगी के वो मोमेंट्स याद करने की कोशिश करेगी। जब लियो और पेज घर पहुंचते हैं तो उनके कॉमन फ्रेंड्स उन्हें सरप्राइज करते हैं, पर पेज उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाती। सुबह पेज लियो से अपना पुराना रूटीन पूछती है और सब कुछ बताने के बाद लियो अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए चला जाता है। पेज कुछ खाने के लिए कैफे जाती है और वापस आते वक्त अपना रास्ता भूल जाती है। उसे लियो का नंबर बिल्कुल याद नहीं आता और वो अपनी मम्मा को कॉल करती है। पेज की माँ आकर उसे वहां से पिक कर लेती है। लियो पेज के साथ डिनर पर जाता है, जिसके बाद पेज की बहन पेज और लियो तीनों पेज के पुराने दोस्तों से मिलने जाते हैं, जहां पेज का पुराना मंगेतर जेरेमी भी होता है। पेज को उसके ब्रेकअप के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। अगले दिन जेरेमी के ऑफिस में पेज पहुंचती है और वो उससे कहती है कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था, जब हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी तो हमारी शादी क्यों नहीं हुई। पेज काफी इमोशनल हो जाती है और वो जेरेमी को किस कर लेती है। घर आने के बाद लियो पेज को उसके स्टूडियो में लेकर जाता है, जहां वो म्यूजिक ऑन कर देता है और उसे काफी लाउड भी कर देता है और कहता है कि तुम इसी तरह से काम करती हो, तुम्हें लाउड म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। जिस पर पेज को गुस्सा आ जाता है और वो लियो पर चिल्लाने लगती है, जिससे लियो उदास होकर वहां से चला जाता है। जब वो घर आता है तो वो पेज के पिता को देखता है जो उसे लेने आए हैं। पेज की बहन की सगाई हो रही होती है, जहाँ पेज उसकी मदद करना चाहती है और वो अपने पिता के साथ जाने का फैसला करती है। पेज के चले जाने के बाद लियो बिल्कुल अकेला हो जाता है क्योंकि लियो का पेज के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं होता। उसके माता पिता मर चुके होते हैं। लियो पेज के घर पर उसकी एक पार्टी में पहुंचता है, जहां लियो पेज से उसके साथ दोबारा डेट पर चलने को कहता है। पेज मान जाती है और लियो उसे लेकर उन सभी जगहों पर जाता है जहां वो कभी जाया करते थे और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं। जिसके बाद लियो पेज को लेकर एक झील पर जाता है और जहां वो ठंडे पानी में कूद जाते हैं। घर आने के बाद लियो और पेज इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद लियो पेज को घर छोड़ने जाता है, जहां वो उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत याद आती हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पेज को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। अगले सीन में पेज की बहन की शादी का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पेज के पिता लियो के पास आकर कहते हैं कि तुम कर्जे में डूब चुके हो, मैं सब सही कर सकता हूँ अगर तुम पेज को डाइवोर्स दे दो। पर लियो ऐसा नहीं चाहता है और कहता है कि आप बिल्कुल भी फैमिली मैन नहीं है क्योंकि इतने सालों में आपने कभी भी पेज से मिलने की कोशिश नहीं की है। जिसके बाद जेरेमी आकर लियो को पेज के बारे में कुछ गलत बोलता है और लियो उसके मुंह पर पंच मार देता है। ये सब देखकर पेज को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। लियो पेज का पीछा करता है और उससे रोककर कहता है कि मैं हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी जेरेमी से करवाना चाहते हैं। पेज कहती है कि ये सब गलत है। लियो वहां से जाने ही लगता है, तभी पेज कहती है कि काश मैं भी तुमसे उतना ही प्यार कर पाती जितना तुम मुझसे करते हो। कुछ दिन बाद लियो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और पेज और लियो अलग हो जाते हैं। पेज फिर से लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लेती है, पर एक दिन उसे एक स्टोर में उसे अपनी पुरानी फ्रेंड मिलती है जिसे कुछ भी पता नहीं होता कि पेज की याददाश्त जा चुकी है और वो पेज से माफी मांगती है कि उसने पेज के पिता के साथ अफेयर रखा। तभी पेज को पता चलता है कि उसने कभी अपना घर इसीलिए छोड़ा था और ये सब पेज की माता और उसकी बहन को पता होता है। वो लियो के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरे पिता के अफेयर के बारे में पता था। लियो कहता है कि मैं जानता था, मगर मैं तुम्हें ये सब बताकर तुम्हारे परिवार से दूर नहीं करना चाहता था और अपना आर्टिस्टिक कोर्स वापस स्टार्ट कर देती है।
वो जेरेमी से भी अपना रिश्ता तोड़ देती है और अपने डैड को माफ कर देती है। एक दिन काम करते वक्त पेज को एक रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड मिलता है जिसके ऊपर उसकी और लियो की शादी की वोव लिखी हुई होती है, जिसे देखकर वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां उसे लियो भी मिलता है। वो लियो से माफी मांगती है और लियो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। हालांकि पेज को कुछ भी याद नहीं आता, पर वो लियो से दोबारा प्यार करने लगती है और इस कहानी का अंत यही हो जाता है।